आज का आदित्य न्यूज चैनल में पहुंचे आज मुनीकृति धारवाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 के सभासद सचिन रस्तोगी जी। सचिन रस्तोगी जी, आज का आदित्य न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद विषय। सचिन जी, चुनाव तो निपट गए और अब नगर पालिका की आपकी पहली बैठक भी हो गई, बोर्ड की पहली बैठक भी हो गई और आप भाजपा से हैं और जो अध्यक्ष हैं वो निर्दलीय हैं, तो इसमें सामंजस्य कैसा बनेगा रस्तोगी जी, ये बताने के लिए। देखिए, जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से बैनर से लड़े हैं और जीते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी जो हमारी जो निर्दलीय हैं, सदन के अंदर एक परिवार की तरह हम मिलजुल कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो माननीय मंत्री जी श्री सुबोध नियाल जी का सपना है इस मुनीकृति ढालवाला के लिए, उनको साथ लेकर उनका सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एक परिवार है और परिवार में ना अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस होता है। क्योंकि हम जनता से चुने हुए हैं, जनता ने हमें चुन के भेजा है, तो हम विकास की बात करेंगे, जनता के लाभ की बात करेंगे, जनता के सहयोग की बात करेंगे। आपकी पहली बोर्ड बैठक हो गई है, उसमें क्या क्या प्रस्ताव हुए और क्या क्या विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई है और क्या रणनीति तैयार की गई है, इसके बारे में जरा क्षेत्र की जनता को बताइए आप विवरण से। देखिए मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात थी हमारा जो 2025 का जो स्वच्छता भारत अभियान चल रहा है, जो उसको लेकर मतलब डोर टू डोर हम स्वच्छता को लेकर बहुत एक्टिव होकर जागरूकता से पूरा बोर्ड और सभी सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कर्मचारीगण, अधिकारीगण पहले इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हर साल की तरह मुनीकृति ढालवाला प्रथम आता रहा है। तो हमारी पहली प्राथमिकता यही कि इस बार भी 2025 स्वच्छता अभियान के तहत हमारा नगर पालिका प्रथम आए, जिसमें हमें पूरी जनता सबका सहयोग की पूरी आशा ऊपर भगवान की तरफ से मिल भी रहा है। बाकी रहे प्रस्ताव को लेके कि जिस तरह से हमारे ठेकेदार, अब ये पार्किंग का जो आपको पता है, आपको मार्च फाइनल चल रहा है और पार्किंग में जो आपके टेंडर होने हैं, जैसे हमारे पास 3 पार्किंग है, खरासुत हो गई, रामझूला हो गई, बस पार्किंग हो गई, एक हमारी पेट्रोल पंप की कुट्टी पार्किंग भी हो गई। तो इन लोगों के इनके टेंडर भी निकलने हैं, उसके ये भी बात हुई कि 15% बढ़ाकर हम इसको टेंडर प्रक्रिया में रखेंगे, जिससे नगर पालिका का वित्त बढ़े और नगर पालिका के हित में काम हो। और इसके बाद हमारा सबसे बड़ा काम है कि जो बकायेदार हमारे जो पूरे पुराने ठेकेदार हैं, कि भाई उनसे भी जो जमा राशि जो बकाया है पुराने टेंडरों की, ठेकों की, कि वो भी एक प्रकार से देखा जाए कि उसको भी सामने आना चाहिए और वो भी जमा हो जाए। तो ये भी हमारी एक प्राथमिकता है। एक बात है रस्तोगी जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि पार्किंग ठेकेदारों के पार्किंग अभी मार्च फाइनल हो रहा है, उसके बाद होगा, ठेके दिए जाएंगे। आपको ये लगता है कि जब भी ठेके होते हैं बाहर के लोगों को दिए जाते हैं और जबकि स्थानीय लोगों को ठेके नहीं दिए जाते, ना उनको मिलता है, ठेके बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, कहीं इसमें क्या है, कुछ झोल है या कुछ? बाकी आप समझदार है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप खुद इसमें। देखिए मिश्रा जी, ये ओपन टेंडर प्रक्रिया है और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होती है, जो नगर हित में जो नगर हित में जिसे वित्तीय लाभ होता है, दरअसल वही होता है कि हमें तो वित्तीय लाभ से मतलब है कि हमारे नगर का निर्माण को, हमें हमारा सरकारी खजाना बढ़े, तो उसमें अंदर बाहर की बात नहीं आती। और जिसकी टेंडर प्रक्रिया बड़ी होगी, जिसकी धनराशि ज्यादा होगी, उसे टेंडर आवंटित किया जाएगा नगर पालिका की शर्तों के अनुसार। आपने एक चीज देखा पिछले वर्ष में, अभी जब रोशन गौरी जी का कार्यकाल रहा था, तो कई जगह मैंने देखा खासतौर में अवैध पार्किंग चल रही है, वहाँ फर्जी पर्चियां कट रही हैं। और होता क्या है, अब पार्क में गाड़ी लेके आ रहा है, कोई यात्री है या कोई तीर्थ यात्री आ रहा है, अपना गाड़ी पार्क करने जा रहा है, होता क्या भाई, पैसे कितने निर्धारित होते हैं ना, पैसे 50 रुपया है, 100 रुपया है, अंदर ये लूट खसोट भी होती है। क्या इसके बारे में भी आपके पालिका के बोर्ड में आप लोग जैसे सभासद हैं या जनप्रतिनिधि हैं, क्या इस पे निगाह रखेंगे या यही चलता रहेगा झमाझोरी? देखिए मिश्रा जी, आपका पहला चित्र सही है कि जो पार्किंग के बाहर जो वाहन खड़े होते हैं,
और उन पर अगर यदि कोई ठेकेदार अपनी रसीद काटता है तो हर चीज अध्यक्ष के संज्ञान में नहीं होती है, उसे लाई जाती है। तो अध्यक्ष जी रोशन रतूड़ी जी हमारे पूर्व में से चेयरमैन रहे, बहुत एक्टिव और बहुत जागरूक रहे। जब भी हमने कोई शिकायत करी इस तरह की तो उन्होंने एक्शन भी लिया। और रही बात, इस बार भी हमारा बोर्ड में हमने ये रखा है प्रस्ताव कि जो पार्किंग की जगह है, पार्किंग की जगह में पार्किंग की रसीद काटी जाए और जगह जगह नो पार्किंग बोर्ड लगा के, और इस यहाँ पार्किंग शुल्क देना वैध नहीं है, इस तरह के बोर्ड लगा दे जिससे जनता भी देखे कि क्या उन्हें पता लगेगा यदि वो संदेश तीर्थ नगरी से संदेश सही है। अच्छा यदि वो देख रहा है कि चलो हमने गलती से उसने गाड़ी लगा भी दी और यदि कोई ठेकेदार रसीद काट रहा है तो उससे कह सकते हैं भाई नो पार्किंग में मेरी गलती है, मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, लेकिन आप रसीद नहीं काट सकते। तो हमारा ये भी हमारे अध्यक्ष जी ने पहले की बात ही प्राथमिकता अच्छी रखी है, उनका भी यही संदेश है और हम पूरे बोर्ड का भी यही संदेश है कि जो भी ठेकेदारी हो पार्किंग कर जाएगा। दूसरी तरफ मैं अब मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अतिक्रमण। भाई पार्किंग तो बता दिया आपने कि यहाँ भी है, कुप्पी में है, इधर है, उधर है, पार्किंग मुझे गिना दिया आपने पार्किंग कहाँ है। पर आप बताओ कि अतिक्रमण देखिए आप कैलाश गेट से तो आप भैरव मंदिर से स्टार्ट कर लीजिए, मतलब आदर्श ऋषिकेश आता है आपके आता है, आप देख ले अतिक्रमण देख लीजिए, सड़कों किनारे ठेली खुमचे दुनिया भर के लगे हुए हैं। आदमी के जब बाहर से सैलानी आते हैं, मतलब जो यात्री गण आते हैं, पूरा जाम लग जाता है, स्थानीय लोगों को जांच का सामना करना पड़ जाता है। ये क्या आपके बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित नहीं किया अतिक्रमण को लेकर? देखिए अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गंभीर वाला मुद्दा है। यहाँ से जैसे आपने कहा ये भैरव मंदिर से लेके सीमा खत्म हो जाती है नगर निगम की 14 बीघा चुंगी तक असफाल्ट से ढकता है, और ये दोनों पालिकाओं का ही गंभीर मुद्दा है। अतिक्रमण को लेके हम बहुत सख्त हैं, और जहां तक की ठेली वालों की बात हुई है, हमने साफ स्पष्ट कह दिया, इस बोर्ड बैठक में ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति ठेली लगाएगा, अन्यथा उसके परिवार से अगर यदि वो 2-4 लगाते तो उसे लगाई देने का अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अतिक्रमण इसलिए अब मान कोई पक्का अतिक्रमण करता है तो इसमें नगरपालिका, हर चीज में नगरपालिका उसका उत्तरदायित्व नहीं होती, क्योंकि पीडब्ल्यूडी भी इसमें शामिल है, एरीगेशन भी शामिल है, वन विभाग भी शामिल है, क्योंकि नगरपालिका की भूमि है, नगर पालिका के अध्यक्ष है, नगर हर चीज नगरपालिका के अधीन नहीं है। हम तो कहते हैं जिसके अधीन वो अतिक्रमण आ रहा है वो विभाग उसे तुरंत हटाए। नहीं, वो तो विभाग तो हटाएगा तो, पर जो नगर पालिका के अधीन जो आ रहा है उसको तो हटाया जाएगा ना, उस पर हटाने मतलब वो तो हटाया जाएगा, नहीं उसको भी ऐसे रहने दिया जाएगा। नहीं वोट बैंक के राज चलते कि सचिन रस्तोगी जी का वोट बैंक है या फलाने सांसद का वोट बैंक है या अध्यक्ष महोदय का वोट बैंक है, उसमें तब आपको तो ठीक है लगा लो, ये हमारा वोट बैंक है चलने दो। नहीं, वोट बैंक की राजनीति होती है। देखिए मैं मुंह को साफ बोलूं आपको, आप खुद के बोलिए, आप कौन मत करिए, आप स्पष्ट नहीं समझे। वोट बैंक की राजनीति होती है और नहीं भी होती है। जो सीधा साधा एक प्रतिनिधि रहता है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि वोट बैंक की राजनीति हम खुद नहीं चाहते कि यहाँ पर जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही हमें डिस्टर्ब होगी। जो हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं, जो किसी भी प्रदेश का हो, हमारे प्रदेश का मतलब उत्तराखंड के किसी भी कोने का हो, अपना उत्तराखंडी हो, और इसमें अगर यदि वो रोजगार करता है तो हमने आपको कहा ना, पर व्यक्ति पर परिवार पर व्यक्ति, और इस तरह से अगर हम ये आगे बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि अतिक्रमण होगा। चलो देखेंगे आने वाला समय में, आज का तो घूमते ही रहता है, देखेंगे क्या होता है। अच्छा, एक समस्या और आ रही है हमारे न्यूज पोर्टल में, अभी एक जो खबर चली थी ढाल वाला इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हैं, बाकी तो वहाँ हमने खबर में सब कुछ, आपने खबर देखी होगी, सब कुछ आ ही गया खबर में। जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो मतलब वर्कर हैं, जो काम करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, चाहे वो घर की छुट्टी। अभी होली आ रही है, मुझे लगता है होली की छुट्टी ना मिले शायद, इससे पहले महाशिवरात्रि की थी, छुट्टी वो नहीं मिलती, इनको छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं दी जाती है। ये न्याय है कि न्याय है? मतलब इसमें भी आप लोग कुछ पहल करेंगे? आप एक तो सभासद भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या आम जन की, जनता की आवाज, वर्करों की आवाज बनेंगे, उठाएंगे आप उसको? देखिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि वो वर्कर जो है वो हमारी इसी क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, और एक वो बंद कमरे में काम करते हैं तो उनकी आवाज कोई सुन नहीं पाता यदि, और उनकी मजबूरी है कि वो आवाज उठा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, तो नौकरी कर रहे हैं। यदि हम उनकी आवाज बनकर उठाएंगे, ये प्रस्ताव हम बोर्ड में रखेंगे, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो भी इसी नगर पालिका के से समर्पित है, यहीं रहते, चाहे वो ढालवाला रहे या 14 बीघा शिक्षण जारी मिली गिरती। और रही बात छुट्टी की, तो छुट्टी का भी एक हम प्रस्ताव बना के रखेंगे,
मालिकों के साथ, जो हमारे इंडस्ट्रियल के मालिक हैं, व्यापारी भाई हैं, उनसे हम बैठक बुलाएंगे स्पेशल। माननीय मंत्री जी उसमें मौजूद रहे, ये भी हम चाहेंगे। और एक बात हम, क्योंकि ये बहुत अच्छा विषय है कि कर्मचारी 24 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी देता है और 365 दिन उसी कमरे में बंद रहकर रह जाता है, तो एक छुट्टी तो बहुत अनिवार्य है। अरे कुछ नहीं है तो घर का छुट्टी तो आप दे रही है, हफ्ते में छुट्टी तो होनी चाहिए। वर्कर जाएगा नहाए, क्या है मतलब ये, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा, जबकि हमारे जो कैबिनेट मंत्री है सुबोध निराल जी, मतलब बहुत तेज तरार मंत्री हैं। अब पता उनके संज्ञान में है कि नहीं है, और आप लोग उनके संज्ञान में डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें कदम नहीं उठाएंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई होगी बिल्कुल। और ये तो आप लोग अपने बोर्ड बैठक के, नगर पालिका के माध्यम से, बोर्ड बैठक के माध्यम से एक इनके जो अपने जितने भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के जो प्रोप्राइटर है, मालिक हैं, इनसे बैठ के मीटिंग करिए, भाई छुट्टी कीजिए तो भाई आप बाकी इनके जो 8 घंटे की ड्यूटी है उसमें आप क्या सैलरी दे रहे हैं इनको, वो भी देखा जाए कि ऐसा नहीं 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, तनख्वाह 12,500 दे रहे हैं आपसे 9,000। ये चीज भी होना चाहिए। देखो जनहित का हमारा काम, हमारा चलना काम है जनहित का मुद्दा उठाना, सचिन जी, और जनहित के मुद्दे को उठाते रहेंगे। देखिए मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी का हमेशा प्रयास रहा है कि रोजगार के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि 95% जो झालवाला इंडस्ट्री जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पे रोजगार लगाने का काम भी माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया है। क्योंकि माननीय मंत्री जी की बहुत अच्छी आदत है कि उनके पास किसी भी प्रदेश का, मतलब हमारे उत्तराखंड के किसी भी कोने का व्यक्ति जाता है, वो ये नहीं पूछते आप कहाँ से हो, किस दर से हो, कौन सी विधानसभा है। अगर अपनी फरियाद में किया जाता है तो माननीय मंत्री जी बड़े ही सरलता पूर्वक उसको सुनते हैं और तुरंत मौके पर अधिकारी को फोन करके उसको का समाधान करते हैं। ये, और अगर इस बात की संज्ञान में अगर माननीय मंत्री जी की होगी या नहीं होगी तो उसके बारे में हम बात माननीय मंत्री जी करेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी संज्ञान में ये है कि माननीय मंत्री जी जो भी किया है उन्होंने फैक्ट्री में लगाने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ मुनिकृति ढालवाला नगर पालिका के सभासद सचिन दस्तूरी जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया, खुले मन से जवाब भी दिया उन्होंने। सचिन जी, आज लाइव न्यूज़ चैनल से बात करने का आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरामैन दिलीप शर्मा के साथ मैं दुर्गेश मिश्रा, आज का आदित्य।